अच्छा हेलो गुड मॉर्निंग मैम हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। हैप्पी रिपब्लिक डे। बोलो। आप लोग हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को सिखा रहे हो, एग्जाम्पल हो कि खाली बातें नहीं बना रही। ये थोड़ा सा टेढ़ा सीधा करना। खाली मैं कह नहीं रही, आजकल की लड़कियों में जान है, ठीक है ना? है। आपकी मम्मी कहाँ है? हाँ, आप क्या सोचती थी? क्या सोचती थी? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहीं पे आप भी करो। जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी ये सबके लिए है, मम्मियों के लिए भी है। एक को मैं बताती हूँ, पूरे घर, फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, जो जितना तुम आगे बढ़ सकते हो तुम्हारी मर्जी है। हर चीज़ जो मैं करती हूँ सबके सामने। हाँ, जो औरों का सुना होगा ना कि उनके कैसा केस होता है। नहीं, ये बात नहीं है। और अपने आसपास औरों की प्रेगनेंसी होती होगी, उनकी डिलीवरी होती होगी, तो वो उठ जाती है इतनी जल्दी, है ना? हमारी ये पेशेंट बिना सहारे उठ सकती है अभी जब उठोगी बिना सहारे उठना। और कोई हर्ज नहीं है, अगर ज़रूरत है अभी ले सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है इसलिए। अगर सिजेरियन है तो हमेशा 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक सहारे के साथ उठना है। दूध पिलाया? आपसे पूछना। दूध पिलाया ना? हाँ, दूध। ये बीन बैग मुझे बहुत पसंद है। आज हम ना डांस करेंगे, खड़े हो जाओ, रिपब्लिक डे मनाएंगे। ये पहाड़ी डांस की एक ब्यूटी मुझे इतनी अच्छी लगी कि हाथ पकड़ के करते हैं। देखो पहाड़ है ना, गिर सकते तो उन्होंने सिस्टम बना लिया। तो हर जगह का सिस्टम उस ज़माने, उस लोकेशन के हिसाब से होता है। वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो खेती करते हैं, कितना जो फोक डांस है हमारे, सब ज़रूरत से बने हैं। अब हम एक बनाएंगे जो हम प्रेगनेंसी में कर सकते हैं सारे कर सकते हैं। जितने फोक डांस हैं, जब वो करते हैं, गिद्दा भी जब चल रहा होता है तो उसमें कितनी प्रेग्नेंट होंगी जिन्हें पता नहीं होगा। आज की डेट में यूरिन टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम देखें 50 साल पहले भी, तो ये थोड़ी 2 दिन चढ़े तो कोई यूरिन टेस्ट कर लेता है। पहले तो टेस्ट ही ये हमारा 10 दिन बाद पॉजिटिव आता था, फिर हफ्ते बाद पॉजिटिव आना शुरू हुआ। ये ज़्यादा अच्छी किट बनने लगी है। आजकल उसी दिन आ जाता है, और कई बार तो 2 दिन पहले लोग करते हैं तब भी पॉजिटिव आ जाता है। तो जब तक पॉजिटिव नहीं आता होगा तब तक वो हर भारी काम करते रहते होंगे। जितना अर्ली प्रेगनेंसी होती है, जो कि मिस होने से भी पहले का टाइम है, उसमें तो कोई जोर ही नहीं पड़ता अंदर, और वो इतना छोटा होता है कि उसको 100 टाइम्स करेंगे तो वो दिखाई देगा, सुई की नोक जितना। तो इतनी छोटी चीज़ तुम्हारी यूट्रस की बॉल में कहीं चिपकी हुई है, उसको तुम निकाल ही नहीं सकते कुछ भी दुनिया की चीज़ करके। अगर कर सकते होते तो डर ही ना होता प्रेगनेंसी का, है ना? रस्सी कूदो निकल जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ो निकल जाती है। तो वहीं से टेंशन शुरू हो जाती है कि होने वाली है, प्लान करनी है, वहीं से टेंशन। ये सब अपने आप होता है, ये नेचुरल साइंसेज है। पौधा अपने आप बड़ा होता है, लेकिन बीच बीच में कोई ख़राब हो जाता है, उस पर निगाह रखते हैं तो हम कुछ को बचा पाते हैं, जो कि किसी बाहर के फैक्टर की वजह से नहीं बचना था, हमने बचा लिया उसको। तो यही ऐसे ही डॉक्टर का काम है। प्रेगनेंसी खुद होती है, सिरे खुद चढ़ती है, डिलीवरी खुद होती है, दूध खुद आता है, और दूध के बाद 2-4 महीने खुद प्रेगनेंसी नहीं होती, फिर दूसरी होती। लेकिन पहले क्या था कि हाँ, किसी की माँ नहीं बचती थी, किसी का बच्चा नहीं। वो चीज़ हमने अब कम करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% हम ही करेंगे तो काम होगा, है ना? हमें खड़े रहना है। जो ऑब्स्टेटिक्स का मीनिंग है टू ऑब्स्टेयर, ऑब्स्टेयर का मतलब है देखते रहो, उस पर निगाह रखो। जो ये एक मन में आ गया तुलसीदास का, वो है ना, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। सुना ये? इसको लोग ऐसे, ताड़न का मतलब ताड़ना, देखना उसको, इन पे निगाह रखनी है, नारी पे निगाह रखनी है। पुरुषों का निगाह का मतलब कि उनका ध्यान रखना है। नाजुक होती है फिर भी कंपैरेटिवली, तो उन्होंने उनका ध्यान रखना है। हमेशा दिखाया गया ना कि पहले कोई हंस भी जाए तो पहले लड़कियों को, बच्चों को निकालते हैं,
कि मुश्किल से बाद में निकालने से अच्छा पहले पहले इनको सेव कर लो। तो वो ताड़न का मतलब था। अगर कोई गलत मीनिंग लगाता है तो उसको तुम बता सकते हो। वो ताड़ना मतलब डांटना कर बना लेते हैं कि इनको समझ नहीं, इनको डांट के ही ठीक रहते। ऐसा नहीं है। ताड़ना का मतलब उनका ध्यान रखना, उनका ज़्यादा निगाह रखनी। काम करते रहो, बच्चे पे निगाह रहती है। काम करते रहो, अपनी वाइफ पे निगाह रहे कि ठीक तो है, सेफ तो है। सेफ्टी तो बहुत मुश्किल थी पहले, जानवर आ जाते थे। आजकल वो सब खत्म हो गया। अब हमने वैसे ही फिजूल में बनाई हुई है। आराम से बैठेगा, परंतु सब कुछ सही है, फिर भी कोई ना कोई बात की टेंशन। ये ब्रेन की मजबूरी है, गलती किसी की नहीं है। ये ब्रेन का काम ही ऐसा है कि इसने प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की मशीन है। जैसे होते हैं ना, लीवर है, किडनी है और काम है, तो ब्रेन का काम है प्रॉब्लम आए तो सॉल्व करो, प्रॉब्लम आए तो सॉल्व करो। तो ये सॉल्व भी करता जाता है बिना बात के। तो इसको बताना पड़ता है कि प्रॉब्लम नहीं है, हो गया 5 मिनट हो गया सोचते सोचते, अब और नहीं सोचना इस बारे में। छोटी सी बात पे थोड़ा सा ही टाइम देना है। तो जो मेरा चल रहा है कि जो गलतियां हो ही रही हैं हमारे इंडिया में, उनको बताना। जो बाय डिफ़ॉल्ट हो गई, गलती से गलती हो गई, मतलब जान के नहीं हो रही, गलती से गलतियाँ हो रही हैं। कि ध्यान रखना शुरू कर रहे हैं प्रेगनेंसी, तो इतना ध्यान रखना शुरू कर रहे हैं कि बस। अभी आज हमारे नीचे किसी और डॉक्टर का था, रेखा तुम बताओ अगर ये हमारे यहाँ आई होती शुरू से तो इसका क्या क्या नहीं होता। मतलब कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं हम। पहली बात तो मुझे लगता है कि पीसीओडी था, आईवीएफ हुआ ना, तो पीसीओडी होता है। पहले तो वेट कम कराते हम, इतना 100 kg वेट है, मतलब एक से एक प्रॉब्लम बढ़ती है, तो सबसे पहले वेट कम कराओ। पीसीओडी होता ही नहीं है, पीसीओडी बहुत रेयर है, वो तो उसके चेहरे पे लिखा पीसीओडी नहीं है। फिर उसकी प्लान करते, जो भी था थायराइड शुगर कुछ होता वो ठीक करते, फिर उसका वेट नहीं बढ़ने देते, है ना। शुगर तो हो जाती है, आईवीएफ के चक्कर में हो जाती है, मतलब होती नहीं। अगर इसके नॉर्मल डिलीवरी होती है या आईवीएफ भी है तो हम कह देते हैं ना कि आईवीएफ, बच्चे को क्या पता मैं आईवीएफ हूँ भाई, हमने एग अंदर से अंदर गया या बाहर निकाल के डाला, बात तो एक ही है कि नहीं। हम इस दरवाजे से लाए कोई चीज़, इस दरवाजे से लाए, उधर से वो खुद आ जाता है, इधर से हमने कुंडी खोली फिर उसको इधर से ले आए। भाई उसको क्या, जब आ गया तो उसको एक्स्ट्रा केयर की तो ज़रूरत नहीं है ना। हर बच्चा इम्पॉर्टेंट है। ये मुझे और भी गलत लगता है कि खाली आईवीएफ वाला इम्पॉर्टेंट है, जो बिना आईवीएफ के वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी तो उतना इम्पॉर्टेंट है। तो उसको रेस्ट क्यों कराते हैं? तुम ये इसको भेज दें क्या? जाना चाहते हो? उठ जाओ, उठ जाओ। तो सारे, अब हमारी ये पेशेंट इम्पोर्टेंट नहीं थी क्या? ये इसका बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं था? देखो बिना सहारे, बिना सहारे उठोगे तो इस पे पेट पे जोर पड़ता है। वो गद्दी उठा लो। तो हर पेशेंट, हाँ, दीवार के साथ बीन बैग पे दूध पिलाना बहुत अच्छा होता है। वो नीचे से शौक से खुद आई है कि हाँ मैं आके बताऊंगी, दिखाऊंगी। पैर सेंटर में कर दो सब जने, पैर सेंटर में कर लो। इसके ऊपर ही पैर रख लेंगे, पैर सेंटर में कर लो, चारों गोलाई में कर लो। इसके ऊपर पैर ले आओ, उधर हिप्स ले आओ, जहाँ तक भी आते, नहीं तो बड़ा वाला बीच में रख लो। आज कम लोग आए हैं ना। ये हम एक्सरसाइज बताते जाओ कि कमर के लिए। तो जब हमारी अर्ली प्रेगनेंसी, कहानी हमारी चल रही है ना, मान लो हो गई प्रेगनेंसी, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, ख़त्म बात होगी, है ना। तो जो ट्रीटमेंट आपके साथ हो रहा है वही आईवीएफ के साथ होना चाहिए। इधर आके बैठे जाओ। हमारे यहाँ चप्पल नहीं आती है, तुम्हारे पैर गंदे हो गए। हाँ, उसको बताना भी हमारे पैर गंदे नहीं होने चाहिए, पोछे में इतनी सफाई होनी चाहिए। ये पोछा तक हमें लगा लगाया मिलता है, इसलिए हमारी सेहत खराब हो रही है। और यहाँ नहीं, अमेरिका में इससे भी ज़्यादा खराब है। वहाँ पे और मशीनें हैं, यहाँ पे 50% लोग तो काम करते हैं, लेकिन वहाँ चलना बहुत पड़ता है। चलना बहुत बड़ा है ना, हर चीज़ बड़ी है। अगर कहीं ड्राइव मतलब पार्किंग करिए, वहाँ से अंदर तक जाना भी बहुत बड़ा है, खुला खुला है ना सब कुछ, तो इसलिए चलना ही पड़ता है। और सर्वेंट नहीं होते तो घर का काम करना ही होता है, जितना भी है, चाहे मशीन में डालना निकालना है, सांस भरते हुए ऊपर जाना है। तो अर्ली प्रेगनेंसी जब है कुछ और तुम्हें, तो इसमें तो हम ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे तो जोर ही नहीं पड़ रहा। तो
ये शुरू कर देनी है जब प्लान करते हो, उससे पहले भी, पेट के अंदर के लिए, बाद में भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमेशा हर जने ने करनी है। टेढ़ा हो गया, वो सेंटर वाला हटा दो यार, मुझे टेढ़ी चीज़ पसंद ही नहीं है। ठीक है, फिर बटरफ्लाई हर कोई कर सकता है। ये एक्सरसाइज हर किसी ने, लड़कों ने भी करनी है। उनके भी तो वही सेम प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि जॉइंट उनके नहीं स्टिफ हो जाएंगे। डिलीवरी नहीं कराएंगे, जॉइंट तो अपने अच्छे रखने हैं, है ना। तुम्हारे किसके साथ है आप? आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ। तो आगे वाली कुर्सी पे बैठ जाओ। मुझे ऐसे दिमाग, इधर आ जाओ। मुझे ऐसे लगता है आप तक आवाज़ नहीं जा रही, मैं ज़ोर से बोलती हूँ। हाँ, सांस भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, सांस, ये सब कर सकते हैं। जिनको रेस्ट बताया वो भी कर सकते हैं। रेस्ट बताने का समझ नहीं होता मुझे क्या शौक है। 100 साल पहले जब उसे सुबह 4 बजे उठ के काम करना पड़ता था, तब बताया करते थे कि इसकी नींद पूरी हो जाए। रेस्ट का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आपको पहले 6 घंटे की नींद चाहिए थी, अब 9 घंटे की चाहिए। प्रेगनेंसी में काम ज़्यादा हो रहा है ना, बॉडी बिल्डिंग हो रही है ज़्यादा, तो स्लीप के टाइम हमारी बॉडी रिपेयर होती है। ऐसे रेखा सामने ही जाओ यहाँ, अच्छा, वहीं से अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन व्यूअर्स को भी दिख रहा है। वहाँ कितने मंथ्स हैं? हाँ, पूरे 9th मंथ तक। कभी कोई प्रेगनेंसी तो हर साल होती रहती थी पहले, है ना। तो इसका मतलब रेस्ट ही करती रहती थी लेडी, नहीं ना। अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, ज़रूरत से ज़्यादा। जिसने बीमार किया हुआ है आप लोगों को, टेंशन खाली लेटे। और जब कुछ कह के, आज भी मुझे किसी से मैसेज, इतने मैसेज आते हैं जिनका मैं ऐसे ही रिप्लाई देती हूँ कि मुझे बताया फ्लो कम है। बस फ्लो कम है। अल्ट्रासाउंड में अगर आप सीधे लेट जाते हो, फ्लो कम हो जाता है। जिसका भी फ्लो कम आ रहा है डॉपलर में, तो नीचे कंधे के नीचे तकिया लगा के कराए। दोबारा जब कराने जाए तो ऐसे थोड़ा सा पैर मोड़ के और यहाँ पे तकिया लगाओ, जो ब्लड वेसल है वही दब जाती है। अब फ्लो कम आ रहा है, हाय मेरे बच्चे को, उसका देखो ना कितना जान सूखेगी जिसको बोल दिया कि फ्लो कम आ रहा है। अगर बच्चा 11 वीक पे, 11 वीक का है तो फ्लो जा रहा होगा तभी तो, है ना। अगर 11 वीक पे 10 वीक का आए तो फ्लो नहीं जा रहा। अगर 19-20 है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो भी हमेशा एक आर्टरी में होता है। और जिधर प्लेसेंटा होता है, ये सब मैं पूछ के आती हूँ अल्ट्रासाउंड वालों से, फिर बुक्स पढ़ती हूँ कि ये बोलने से पहले, जैसे ये प्लेसेंटा इधर है और एक यूट्राइन आर्टरी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो जिस साइड आ रही है कंपैरेटिवली उसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। इसमें ज़्यादा ही ब्लड आएगा ना, प्लेसेंटा में जाना है, इस साइड नहीं जा रहा। और जब 3 मंथ्स पे अगर कहीं किसी का आ गया, मान लो रियल में भी है, वो 1000 में से 1 केस होगा, चलो उसका भी ध्यान रखते हुए, अगर हम 1000 के 1000 जिनको आ रहा है, क्या करें उनके लिए, तो 3 मंथ से 4 मंथ्स तक सो ज़्यादा, लेटो ज़्यादा, लेट के लेफ्ट साइड रेस्ट पूरा करो। लेकिन कितना सोगे? 12 घंटे सो लोगे, और बाकी टाइम चलते रहो, है ना। चिंता में बैठे रहे या खड़े रहे या कुर्सी पे बैठे रहे या चलते रहे, फ्लो को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसके लिए एक एस्पिरिन शुरू करते हैं आजकल कि एस्पिरिन शुरू करनी है। अल्ट्रासाउंड में जो दिखता जाता है ना, उसको सॉल्व, अल्ट्रासाउंड को सॉल्व करते जाते हैं। भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराते तो हमारा बच्चा ठीक था, सुबह गए कराने, खुशी खुशी आए तो रोते रोते। ये रूटीन है आजकल। जब भी अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं, कोई खुशी खुशी वापस नहीं आता। आके कॉल करते हैं, अभी बात कराओ, अभी बात कराओ उनसे, 1 घंटा नहीं बीतता। तो कोई अल्ट्रासाउंड में ऐसी चीज़ नहीं पता लग जाती कि जिसके लिए कुछ बच्चा के कुछ हो जाएगा। और जिसको अल्ट्रासाउंड देख के डॉक्टर ने घर भेज दिया, है ना, तो वो ठीक ही है। अगर जो ठीक नहीं होता ना प्रेगनेंसी में, उसको घर नहीं भेजा जाता, उसको तो फिर बिल्कुल बेड पे लिटाया जाता है, जिसे रेस्ट बोलते हैं। ये बुक्स में लिखा है कि आपने रेस्ट का मतलब सुसु पॉटी नहीं जाना, वो बेड पे होना चाहिए। अगर आपने उठ गए, कॉमन सेंस लगाओ, आप उठ गए, आप किचन की तरफ गए या बाथरूम की तरफ गए, बच्चे पे तो बराबर ही जोर पड़ेगा ना अंदर। तो अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो वो बिल्कुल सुसु पॉटी बेड पे होनी चाहिए। वो कोई रेयर केस होता है।
खाली रेस्ट का कोई मीनिंग नहीं कि आपने रेस्ट बोल दिया, वो लेटी है, उठ रही है, बार बार जा रही है, बार बार लेट रही है, बार बार उठ रही है। उठना सबसे भारी काम होता है। उसमें आपने हाथ पे बगल के नीचे हाथ डाल के उसको उठाना है। जहाँ भी बैठी बैठी अगेंस्ट ग्रेविटी हम 10 टाइम्स जोर लगाते हैं। जितना चलने में जोर लगता है, नीचे प्रेशर पड़ता है बच्चे पे, उससे 10 गुना उठने में पड़ता है। बेड से उठने में, टॉयलेट सीट से उठने में, नहा के उठने में। तो रेस्ट मीन्स ये सारे काम आपने छोड़ने पड़ेंगे अगर रेस्ट करना है। रेयर केसेस में ट्विंस में हमने कराया 1-1 महीने रेस्ट कराया, तो 1 महीने वो उठी नहीं बेड से। बेड को ही घुमा के बिठाया, कुछ खिलाया सुलाया, और जब उठाया तो 2 जने उसको पूरा उठा के बेल्ट बांध के। अगर हाँ, जिन चीज़ों से नुकसान नहीं है मैंने वो भी ढूंढ लिए कि अगर आपको मन कर रहा है भी नहीं, डॉक्टर ने बोला है तो हम कर ही लेते हैं, क्या जाता है, तो ये बेल्ट बांध के उठो, फिर करो अच्छे से। करना है तो अच्छे से रेस्ट भी नहीं कर रहे, जो मेरे हिसाब से रेस्ट है, जो बुक्स के हिसाब से रेस्ट है कि आपको उठना नहीं है। हम उठ रहे हैं, उसके बाद चल नहीं रहे, बस चलने में तो कोई जोर ही नहीं है। एक बुजुर्ग होता है, आप उसको उठाते हो, उठाने में हाथ पकड़ते हो, फिर चलने के लिए तो नहीं पकड़ते, है ना। उठाओ, कैसे बुजुर्ग को उठाते हैं, एक बार उठाते हैं, उसके बाद वो उठ जाता है, फिर पता ही है सबको, चलो छोड़ो, पता ही है सबको, हाथ लगाते हैं, वो इधर लगा तो हम ऐसे उठाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, वो चलता है। आगे बैठो, उधर बैठ जाओ। हाँ, ये इधर रहेगी तो ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ, ये हल्की हल्की एक्सरसाइज करते रहो, बेड पे रहो, 12 घंटे बेड पे रहो, 12 घंटे अपना घर में चलते फिरते रहो। जब उठो हाथ पे जोर दे के उठो, घुटने पे हाथ रख के। अगर रेस्ट करना ही है तो जो घर भेज दिया जिसको, कोई खास बात नहीं है, जस्ट ऐसे ही लिख दिया, वो ऐसे ध्यान रखें कि उठने में ध्यान रखें, चलने के से पहले ये बेल्ट बांध ले। ध्यान रखो तो एटलीस्ट रखो तो, समझ रहे हो क्या हो रहा है कि मेंटल टेंशन हो रही है, हम ध्यान रखना है। और अगर मान लो उसको करना पड़ा काम, उसका बच्चा है, तो उसको और टॉर्चर है कि भाई मुझसे कोई हेल्प नहीं कर रहा, कि या मजबूरी है, कोई है नहीं हेल्प करने वाला, या वो जॉब छोड़ देती है। कितने लोग जॉब छोड़ देते हैं, आपने जैसे बताया, जॉब छोड़ देते हैं। सोचने की यह बात है कि मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो इमोशनली हो जाती हूँ, याद आ जाता है कोई कि मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब क्यों छोड़ दी? 6 मंथ्स की मिलती है वैसे मैटरनिटी में, सीसीएल मिल जाती है। हाँ, वो जब ज़्यादा केयर करने के लिए छोड़ देते हैं ना एकदम से, सीसीएल मिल जाती है मैम, सीसीएल हो जाता है। पक्की जॉब थोड़ी होती सबकी ऐसी होती है। अभी तो मिली थी मुश्किल से, प्राइवेट में अभी तो मुश्किल से मिली, मान लो किसी को, उसने छोड़ दिया, या उसको ट्रैवल करना पड़ रहा था, उसने छोड़ दिया। गवर्नमेंट जॉब की तो अलग बात है। हाँ, तो इसलिए परेशान नहीं होना है कि रेस्ट बता दिया तो परेशान होना है, फ्लो कम आ गया परेशान हो जाना है, ये सब परेशानी का नुकसान है। और जब भी परेशानी हो, डीप ब्रीदिंग करो। बच्चा तुम्हारे थ्रू सांस ले रहा है, बताने से ही फ्लो कम हो जाएगा। और इसके बाद उसको थायराइड शुगर कराना है। अगर मान लो सच में कम है, वो तो उसका रीज़न ढूंढो, है ना। थायराइड शुगर और ब्लड प्रेशर में होता है बस, जिनका ब्लड प्रेशर हाई हुए बिना थायराइड शुगर ठीक। अब लेटेंगे तो शुगर हो जाएगा, और 3 महीने का शुगर कराओ, HB कराओ, और साइड से टर्न करो, साइड रेस्ट इन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब लेफ्ट हैंड नीचे है आपका और राइट हैंड ऊपर है, ठीक है। एंजॉय करो, चलो रेस्ट बताया है, कोई बुक पढ़ लो, उस टाइम को एटलीस्ट एंजॉय करो। सांस तो लो, जो जा रही थी उससे भी कम हो जाएगा जब आप डरे रहोगे तो। और ये बैठने वाली एक्सरसाइज करते जाओ। ये दोनों पैर एक के ऊपर एक रख लो, और फिर पीछे से कंधा सुंदर रखने के लिए ये पीछे वाली हाथ दोनों हमारे छूने चाहिए। नहीं छू रहा, कोट छूना चाहिए, दूसरा एक दूसरे से कराना है। हाँ, घर में बोलना है, हस्बैंड के कराना है। लड़कों के शोल्डर की प्रॉब्लम है, उनके शोल्डर्स क्या होता है कि वो वैसे तो एक्सरसाइज करते नहीं, कुछ उठाते नहीं आजकल, और सडनली कोई भारी काम है तो हम उनको आवाज़ देते हैं, या वो खुद ही दौड़ के आते हैं, या कहीं आ गया तो नहीं, मैं गाड़ी मान लो गड्ढे में पड़ गई, उठाना है, कोई भी चीज़ करनी है भारी चीज़,
या कभी जिम चले गए एकदम से, जोश आया चलो जिम जाता हूँ, और उस दिन वहाँ बहादुरी दिखा दी, तो शोल्डर में माइक्रो टीयर हो जाते हैं और आगे देखते देखते हमारा ये भी हो जाता है, वैसे ही झुक जाता है सबका। तो हमें ये पीछे करना बहुत ज़रूरी है। पीछे के शोल्डर ब्लेड दिखने चाहिए सबके। पता है शोल्डर ब्लेड किसे कहते हैं? दोनों हाँ बोन्स होती हैं, स्कैपुला, हाँ ये दिखनी चाहिए पीछे से, यहाँ से ये गड्ढा बीच में। एक जिम ट्रेनर है, एक बार आया मेरे पैर छुए, मैंने हाथ रखा, वो गड्ढे में चला गया। यहाँ ऐसे मैंने हाथ ऐसे कमर पे नहीं फेरते जब कोई झुका, तो देखा यहाँ पूरा ऐसे गड्ढा बना हुआ है। हाँ ये इतने प्रोमिनेंट हैं दोनों तरफ के कि उसके बीच में यहाँ पे ये भी ब्यूटी है, तभी डीप नेक पहनने का फ़ायदा है। आजकल तो फैशन ऐसे बना दिए कि चल गोल मटोल दिखाई ना दे, नहीं तो पहले डीप नेक पहनते थे ना, कितना फैशन था। अब दिखाने लायक हो तो डीप नेक पहनो ना। नहीं अब इसलिए नहीं पहनते कि ताकि टैनिंग ना हो जाए, अब तो बहन वाले पहनते। नहीं ऐसा नहीं है, फंक्शन पार्टी में टैनिंग के पीछे नहीं है, दिखाने लायक है नहीं आजकल की लड़कियों की। अभी तुम लोग ठीक हो, अगर हम ओवरऑल नॉर्थ इंडिया में देखें ना। बाजू विदाउट स्लीव भी का फैशन खत्म हो गया, जितना था पहले। हमारे टाइम बिल्कुल पहनते ही नहीं थे हम लोग, अनमैरिड लड़कियां कोई स्लीव्स वाली पहनती नहीं थी। अब स्लीव्स भी दिखाने लायक नहीं रही। अब तो बस शक्ल दिखा लो, क्लीवेज दिखा लो, चलो बाय कर दो। ये रेस्ट का आज हो गया कि जिनको रेस्ट बताया है तो रेस्ट करो, हल्की हल्की एक्सरसाइज करो, रिलैक्स रहो, डीप ब्रीदिंग करो, बुक पढ़ो। मोबाइल देखना है तो, और एक अच्छा खासा जिनके बच्चे हैं ना, बच्चों को टोटल मिला के, जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे नानी दादी से बात कर रहे हैं, मिला के टोटल पौना घंटे से ज़्यादा मोबाइल आँखों के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा उनका टाइम वेस्ट होता है, जो उन्होंने खुद कुछ करना था ना, दूसरे को करते देख रहे हैं, खुद तो कर ही नहीं रहे। कोई भी चीज़ हम गेम खेलते दूसरों को देख रहे हैं मोबाइल पे, तो वो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और आइज़ जो जोर पड़ रहा है और रियलिटी से दूर जा रहे हैं। ऐसा हो चुका है ना, बच्चों ने छलांग लगा दी, वहाँ पे देखा, वीडियो में देखा, उसने ऊपर से पहाड़ से छलांग लगा दी। बच्चों को पता ही नहीं छलांग लगाने से चोट लग जाती है, बच्चों को यही नहीं पता चोट लग जाती है। 10 साल के बच्चे को यही नहीं, उसको इतना प्रोटेक्टेड रखा हुआ है कि उसको यही नहीं पता था कि ऊपर से छलांग लगाएंगे तो चोट लग जाएगी। कितनी इग्नोरेंस होती जा रही रियल लाइफ से, बहुत दुनिया भर का पता है और बेसिक बात है जो सबको। 2.5 साल का बच्चा अपने कपड़े, मैंने देखा हुआ है, उसके पापा जा रहे नहीं कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, मैं करके आता हूँ। उसने अपने उतारे फटाफट पहन लिए, मतलब 2-3 मिनट में वो पहन के खड़ा हो गया, मैं तैयार हो गया। 2.5 साल का। अभी तो उन सबको मम्मियों को लगता है नहीं डॉक्टर साहब ये बहुत तेज है, इसकी तो मतलब उनको लगता है मेरा ही बच्चा निराला है, यही ज़्यादा शैतान है। शैतान तो हम बनाते हैं ना, हमारी काम वाली क्या पहले आते थे, अब तो उनके बच्चे भी ऐसे हो गए। वो सीढ़ियों पे बिठा के 1 घंटा काम करते थे, वहाँ से हिलता जाए, वहाँ जहाँ बिठा दिया वहीं बैठा रहता। बाय कर। कुछ नहीं बदला है, मतलब जैसा पहले था, बॉडी हमारा मॉडल चेंज नहीं हो गया, उन्हीं के बच्चे आगे आगे बन रहे हैं ना।